हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री श्रीमती प्रेम आपसे बात कर रहे हैं। आज हम लोग कुछ बातें करते हैं। मेरा भगवान सबसे निराला, सबसे अनोखा, अनुरूप, सबको रूप देने वाला, सुहाना, आनंददायक, मोर मुकुट बंसी वाला, इसको मैं सत प्रणाम करती हूँ, मेरे वृंदावन वासी को। आज हम लोग कुछ बात चर्चा करेंगे। मेरे भगवान ने हमेशा कहा है, जैसा सुनो, जैसा देखो, जैसा बोलो, वैसा करो। लेकिन सुनने का अर्थ यह है कि हम जब किसी चीज़ को पढ़ते हैं, पुस्तक को पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं, कुछ याद करते हैं, अगर हम बोलते हैं तो वो हमें सुनाई देता है, और जो सुनाई देता है वो दिल की आवाज़ को पकड़ता है, और जो दिल की आवाज़ को पकड़ता है वो कैच हो जाता है। वो याददाश्त हमेशा रहती है, वो भूलती नहीं है। तो इस प्रकार की हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हम जो पढ़ें, जो देखें, जो सुनें, जिसका अध्ययन करें, जिसको हम प्रत्यक्ष देख सकें, समझ सकें, ऐसी चीज़ें हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें क्या देखना है, कैसा देखना है, क्यों देखना है। तो इन चीज़ों को जब हम देखते हैं कि हमें देखना ही क्या है, सुनना ही क्या है, करना ही क्या है और क्यों करना है, जब इस चीज़ पर हम विचार करते हैं तो हमारी जीवन नैया हमेशा अपने आप राह बनाती है कि अरे हमें क्यों ऐसा करना है, क्या कारण क्या है ऐसा जो करना चाहिए, क्यों ऐसा सुनना चाहिए, क्या कारण है जो सुने, और क्या कारण है जो हम देखें, क्यों देखें, कैसा देखें। अगर हम देख रहे हैं तो बहुत अच्छा देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और जैसे बोलते हैं ना, सूप जैसे कान। सूप जैसे कान का कहने का अर्थ ये है, अच्छी अच्छी चीज़ें ग्रहण कर लेना, और जिसका मतलब ही नहीं है उसे साइड में छोड़ देना। उसको हमें मालूम ही नहीं है कि कुछ हो रहा है, उस ऐसी चीज़ का हमें ध्यान ही नहीं करना। हमें ध्यान वो रखना है जिसकी ज़रूरत है, जो हमारे लिए, हमारे प्रभु से जुड़ा हुआ है, लिंक में है, वो राह हमें बताता है, उस मार्ग पर चलाता है। हम कहीं भी जाकर के बैठे, हमारे चार जो शरणार्थी होते हैं, जो मिलने जुलने वाले होते हैं, वो भी उन्हीं चर्चाओं में मिल जाते हैं और उसमें आनंद आने लगता है। तो हमें ऐसी बातें करनी चाहिए और ध्यान भी वो रखना चाहिए। सच है कि आप संसार में रहो, लेकिन संसारिक हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसी में गुथे रहें ना, हमें उससे अलग निकलना है, क्योंकि अब परमार्थ का मार्ग है, हमें उस मार्ग पर चलना है। समय बहुत दिया और देने लायक समय होगा तो देना भी चाहिए, देंगे, लेकिन अपना मार्ग छोड़कर नहीं, अपने मार्ग पर चलना है। उस मार्ग को नहीं भूलना कभी भी, क्योंकि वो ही हमारा सब कुछ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो मार्ग पर भी वही चला रहा है, रास्ता भी वो दिखाएगा, सब वो बनाता है, बिगड़ी भी वो बनाता है, उलझी हुई है तो वो सुलझाता है। लेकिन हम लोगों की आदत है कि हमें उलझाने की, उलझनों में जाना, जबकि उससे दूर रहना चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सदा आनंदित रहिए, अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए, आनंद ही आनंद है।